उन्नाव में संत शोभन सरकार को लोग अभी भूले भी नहीं कि इस बीच आगरा में 9 बेटियों को दिखे एक सपने के बाद यहां खुदाई की जा रही है। बेटियों की मानो तो 15 फीट की खुदाई के बाद उन्हें भगवान की मूर्ति मिलेगी, जिससे इलाके का विकास होगा। ये तस्वीर आगरा से 55 किलोमीटर दूर जगनेर कस्बे की है। ये महिलाएं उस विश्वास के बाद यहाँ पहुंची हैं, जिसमें खौरापुरा इलाके की बेटी अंजना ने 13 जुलाई को एक सपना देखा। सपने के अनुसार गांव में जमीन के नीचे एक मूर्ति दबी हुई है, जो 25 दिनों बाद निकलेगी, जिससे इलाके का विकास होगा। सपने के बाद अंजना खुद आकर उस जगह पर बैठ गई, जिसके बाद आसपास और यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी जुटने लग गए हैं। शेरा वाली माँ की 9 देवी ने की। क्या मानती है, साक्षात देवी बैठी है? हाँ, देवी बैठी है। कैसे पूजा करने आएंगे? प्रसाद लेके आए कैसे? हाँ, प्रसाद लेके आए। पूजा जैसी पूजा करते हैं जैसी पूजा करेंगे जाकर। क्या लगता है मनोकामना पूरी होगी? मनोकामना पूरी होगी। अंजना के बाद गांव की ही 8 दूसरी बेटियां तनु, सपना, रचना, बेबी, सपना, शिवानी, प्रीति और लाई को भी ऐसा ही सपना दिखा और वो भी अंजना के साथ वहीं पर बैठ गई हैं। ये सभी बिना खाए पिए सिर्फ पानी के सहारे बैठी हैं। खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। लोगों को इतना सब्र तक नहीं हुआ कि वो 25 दिन रुक सकें। गांव वालों ने 13 जुलाई से हाथ से खुदाई शुरू कर दी। नौकरी के बारे में आया हूँ, तो मुझे बता दें नौकरी लग जाएगी या नहीं, इसलिए आया हूँ मैं यहाँ। मुझे बहुत आस्था है, मैं सच्चे मन से मानता हूँ देवी को, मुझे बहुत आस्था है। मैंने पूछा अगर मेरी नौकरी लग जाती तो देवी माँ ने कहा कि आप फौजी बन नहीं सकते, पुलिस वाले बन नहीं सकते, बैंक में लग नहीं सकते, मगर 2 महीने बाद आप सरकारी टीचर बन जाएंगे। लोग इन 9 बेटियों में माँ दुर्गा का रूप देखकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूर दराज से लोग अपनी मनोकामना को पूरा होने के लिए इन बेटियों का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। भले ही लोग इन 9 बेटियों के तप पर बैठने को आस्था से जोड़कर देख रहे हों, लेकिन विज्ञान ऐसा नहीं मानता है। मनोवैज्ञानिकों की माने तो ये एक बीमारी है, जिसे मॉक्स हेपेटाइटिस कहते हैं। साइंस क्या कहता है? साइंस में तो मैंने कहा ये संभव ही नहीं है। साइंस में सपनों का अस्तित्व सिर्फ यह है कि बचपन की कुछ घटनाएं होती हैं और कुछ दिन पहले हुई घटनाएं होती हैं। ये दोनों घटनाएं आपस में मिलकर के स्वप्न को जन्म देती हैं। इसमें कहीं भी कोई दिव्य स्वप्न या भगवान की जो आवाज, ये सब नहीं होता। मामला धर्म से जुड़ा होने के कारण पुलिस कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि इलाके में तैनाती बढ़ा दी गई है। तो वहीं पुरातत्व विभाग के किसी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने से गाँव वालों में नाराजगी भी है। बहरहाल गाँव वालों को माँ की मूर्ति का इंतजार है। गांव वालों की माने तो मूर्ति से इलाके का कल्याण होगा। सज्जन सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महंत नवल किशोर जी हैं, धर्मगुरु हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मनु तिवारी जी हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मनोदशा कैसी है और अंधविश्वास किस हद तक हावी हो जाता है। सबसे पहले नवल किशोर जी, आपसे मेरा सवाल, यह आस्था है या अंधविश्वास, क्या मानेंगे आप? देखिए, जहाँ तक सपने की बात है तो शास्त्र मत ऐसा है कि सपने कई महापुरुषों के सत्य भी होते हैं। सपने हु बानर लंका जारी, जात धैन सेना सो मारी। तेजटा को सपना हुआ लंका में, हनुमान जी ने लंका को जला दिया, सफल हो गया। सीता जी को सपना हुआ चित्रकूट में कि भरत सेना लेके आ रहे हैं, सत्य हुआ। परंतु ये सपना, इस प्रकार के जो सपने हो रहे हैं, उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सत्य ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक कन्या को सपना हुआ जी, फिर वही सपना 9 को हुआ। तो मैं तो ऐसा निवेदन करूंगा वहाँ के लोगों से, श्रद्धालुओं से, कि भगवान में श्रद्धा जरूर रखो, मना नहीं है। हो सकता है हमारे यहाँ पहले देश में कई प्रकार के आक्रमण हुए, वहाँ हमारे मूर्तियों को, हमारे मंदिरों को खंडहर बना दिया गया। ये तृतीय मूर्ति निकलती भी हैं। वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी महाराज को संकेत मिला, बिहारी जी ने संकेत किया कि मैं यहाँ पर हूँ, और मूर्ति निकली, आज बिहारी जी की मूर्ति है। तो हम ये नहीं कहते, परंतु मेरा निवेदन है कि जब तक मूर्ति नहीं निकलती तब तक इस प्रकार का जो बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है, उसमें कहीं न कहीं श्रद्धा का ध्वन होता है और पूरी संस्कृति को उपहास का पात्र बनना पड़ता है, उससे बचना चाहिए। जी डॉक्टर मनु, कहा जाता है सपने देखिए तभी वो सच होंगे, लेकिन इस तरह के सपने में आप किस तरह की हकीकत देखते हैं और ये अंधविश्वास का कौन सा रूप है? अंधविश्वास का एक रूप तो है ही है। अब सपने की जो अगर साइंटिफिक मैकेनिज्म की बात करें तो अभी इसके पहले जो डॉक्टर साहब ने बताया था वही चीज़ है कि सपने होते हैं और सपने हमारे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस पार्ट को या सब कॉन्शियस जिसको बोलते हैं आज साधारण भाषा में, उसको प्रतीत दिखाते हैं। एक ही सपना कई लोगों को आना, ये बहुत पहले से
साइंस में कहा गया है कि इसको बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस जी। साइकोलॉजी में। तो इसमें ये होता है कि जो बात हम आज सुनते सुनते बड़े हुए हैं वो हमारे कहीं ना कहीं मन में या अवधारणा में बनी रहती है। जी। तो सपने में भी हमको जब वैसी कोई चीज़ दिखाई देती है और हम किसी और से उस बात को शेयर करते हैं तो उसको भी वैसा ही कुछ ना कुछ दिखने लग जाता है। जी। जैसे कि जहाँ पे अंधेरा है बहुत ज़्यादा और रोशनी थोड़ी हो तो आप देखेंगे कि परछाइयाँ 3-4 चीज़ों की एक जैसी दिखने लग जाती हैं। अब जी। उस परछाइयों का मतलब कोई भी निकाल ले, कुछ भी निकाल ले। तो सपने भी जो होते हैं उतने स्पष्ट नहीं होते हैं साइंटिफिकली, वो एक धारणा सी या एक परछाइयाँ जैसी होती है जो आप अपने थॉट से उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं, उससे अपना एनालिसिस कर लेते हैं और 4 एक तरह के दिमाग के लोग मिल गए तो वो वही एनालिसिस सेम हो जाता है कि हमको भी वैसे ही हुआ था, हमको भी वैसा हुआ था। तो इस तरह से वो हमको एक चीज़ दिखने लग जाती है। जी। नवल किशोर जी, उन्नाव के संत शोभन सरकार ने भी तो ऐसे ही सपना देखा था और उसके बाद वहां पर कितना खर्चा हुआ, खुदाई तक करवा दी गई, राज्य सरकार ने खुद पहल की और उसके बाद उसका हश्र किया हुआ, वो भी सबने देखा। आधार पर बहन जी कह रहा हूँ कि सपना किसी वहाँ भी सपना उनको हुआ था, उनको कह देना चाहिए था कि हमको संकेत मिला है कि यहाँ कुछ हो सकता है, इतना टन मिलेगा, इतनी गहराई पे मिलेगा, उससे थोड़ा लगता है। यहाँ भी कहा गया कि इतने गहराई पर मूर्ति मिलेगी, तो भाई जिनको सपना हुआ उन्हें तो रखी नहीं थी। ठीक है, किसी को अनुभूति हो सकती है, मैं मना नहीं करता हूँ जी। आपकी किसी के ऊपर श्रद्धा है, लगाव है, समर्पण है, स्नेह है, प्रेम है, आप उसका नवल चिंतन किशोर करते जी, हैं। हम किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर ठीक है वो ये सपना भी देख रहे हैं, 9 कन्याएं हैं वो सपना देख रही हैं कि एक मूर्ति मिलेगी, नहीं, अब मूर्ति मिलने से क्या इलाके का कल्याण हो जाएगा, नहीं, वो ये कह रहे हैं। केवल मूर्ति मिलने से इलाके का कल्याण नहीं होगा। मूर्ति मिलती है, उसकी लोग उपासना करते हैं तो उनकी आध्यात्मिकता में जरूर उन्नति हो जाएगी, उनमें एक सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगा, परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाएगा। मूर्ति मिलने से वहां का हाँ लोग जाने लगेंगे, मेला लगेगा, वो एक अलग विषय है। परंतु मेरा निवेदन है कि धर्म अर्थ प्रधान नहीं है, धर्म आध्यात्मिक प्रधान है। वह अर्थ प्रधानता इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धा का दोहन है, उसको संकीर्णपना करना है और हमारी आस्था के साथ कहीं की खिलवाड़ हो जाती है। मान लो 9 कन्याओं को हुआ, अब 9 कन्याओं को कहीं की बेटी हैं, उनको देवी के रूप में स्वीकार कर लेना, कर वो बड़ी बेटी होंगी, लोग उपहास करेंगे जी। तो हमें समाज को उपहास से बचाना है, हमें आस्था नहीं तोड़नी है। भगवान करे, माँ जगदम्बा भवानी वहां प्रकट हो, लोग दर्शन करें, उनकी मनोवांछा पर प्रकट हो, तब लोग वहां पूजा पाठ करें तो ज्यादा अच्छा है। उससे पहले ही लोग करने लगते हैं और एक श्रद्धा का दोहन जैसा हो जाता है तो लोगों को हमारे प्रति अंगुली उठाने का मौका मिल जाता है। हम वो नहीं चाहते। हम मानते हैं कि जगह जगह हमारे मंदिरों में खंडन किया गया, मूर्तियों को खंडित किया गया कुछ लोगों ने, तो जगह जगह मूर्ति हो सकती है, मिलती है कई बार खुदाई में, कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है वहां भी कोई शक्तिपीठ ना हो, वहां भी कोई जागृत मूर्ति, वही अभी संशय है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, हम ये संशय है, सही होगा, पर जब तक नहीं होता है तब तक कम से कम लोगों की श्रद्धा का दोहन न किया जाए। तो आगरा में 9 बेटियों को सपना दिखा है और सपने के बाद एक जगह की खुदाई की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 15 फीट की खुदाई के बाद वहां पर भगवान की मूर्ति मिलेगी जिससे इलाके का कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नवल किशोर जी और हमारे साथ डॉक्टर मनु तिवारी जी भी हैं। डॉक्टर मनु तिवारी जी कहते हैं भगवान चित्र में नहीं चरित्र में बसता है और 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हम इस तरह के अंधविश्वास की, इस तरह के सपनों में कहाँ तक यकीन कर पाएंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि भगवान चित्र में नहीं चरित्र में होता है और भगवान एक आस्था है जिसको हम चाहे जो भी रूप दे दें, चाहे मूर्ति का रूप दें या कोई और चीज़ का रूप दें, लेकिन वो आस्था और वो संस्कार हमारे अंदर से शुरुआत से बनाए जाते हैं। हम उस पर जब विश्वास रखते हैं तो वो भगवान का रूप लेता है। नॉर्मली बच्चे के लिए भगवान उसके माँ बाप होते हैं, फिर जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है वो भगवान का दायरा भी बढ़ता जाता है। लेकिन अध्यात्म और अंधविश्वास जी, इन दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल, किसी बात पे एक ये तय कर देना कि यहाँ पर ये चीज़ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो अंधविश्वास है। और अध्यात्म जो है वो काफ़ी लॉजिकल चीज़ है और एक उसमें कहीं ना कहीं साइंस भी है और साइकोलॉजी भी है। लेकिन अंधविश्वास में सिर्फ एक भेड़चाल है और एक ही तरह की है कि हमको एक कोई भी जादुई शक्ति मिल जाए जिससे कि हमारी सारी जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएं जी। और उस जादुई शक्ति को हम उसके पीछे भागते रहते हैं कि उसका तलाश करते रहते हैं कि हमारी समस्याओं का हल हो जाए और उसी का कई लोग फ़ायदा उठाते हैं और अपने अपने तरीके से उस चीज़ को बेचते हैं। बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर मनीष प्रसाद भी इस वक्त आगरा के उसी जगह से जुड़ गए हैं जहां पर ये खुदाई चल रही है। मनीष, कितनी गहरी ये खुदाई हो चुकी है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 15 फीट तक खुदाई होगी तब मूर्ति मिलेगी।
देखिए अभी तक करीबन 8 से 9 फीट तक की खुदाई हो चुकी है और अब इसे आस्था कहें अंधविश्वास, यहाँ पर एक स्टेज लगाया गया है जहाँ पर 9 की 9 कन्याएं जिनको इस समय दैवीय रूप में देखा जा रहा है उनको ऊपर बिठा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। ये नहीं कि उनको समझाएं, कोई तर्क देकर समझाएं, अपनी बात रखें। वो मानते हैं कि क्योंकि इन सभी जो कन्याएं हैं उन्होंने जो दैवीय रूप है उन्होंने ये बात कही है, इसीलिए वो खुदाई शुरू हुई है। आज सुबह से यहाँ पर हवन चल रहा था। इस हवन के साथ साथ जितनी भी कन्याएं स्टेज पे बैठी हैं उन्होंने कहा कि कुछ 4 लोग और आने वाले हैं, जयपुर से आएंगे। उसके बाद जब वो उसमें खुदाई में अपना हाथ लगाएंगे तो उसके बाद ये मूर्ति निकलेगी। वो ये भी कह रहे हैं कि करीबन 15 फीट खुदाई करने के बाद यहाँ पर मूर्ति निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, एक तरफ जहाँ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाँव के सभी लोग आस्था और अंधविश्वास में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं और यहाँ पर आए हैं और अब वो इसी का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खुदाई शुरू हो। हवन खत्म हो चुका है, सभी अपने यहाँ तक पूजा पाठ चल रहा है और उसके साथ साथ एक लंबी कतार लगी है दुकानों की जहाँ पे लोग फूल ले रहे हैं। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल। और जिस तरह से अब इस आस्था के सामने प्रशासन भी झुकता नजर आ रहा है, प्रशासन भी खुद मदद कर रहा है, लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और खुदाई 8 फीट से ज़्यादा हो चुकी है। अब इंतजार इसी बात का है कि 15 फीट खुदाई होगी और उसके बाद क्या यहाँ से भगवान की मूर्ति मिलेगी। तो आगरा के पास अजनेर एक जगह है जहाँ पर 9 सहेलियों को एक सपना दिखा है। सपने में उन्हें ये दिखाई दिया है कि खास जगह की खुदाई की जाए और ये खुदाई 15 फीट गहरी की जाए। वहां पर देवी की मूर्ति मिलेगी और इस मूर्ति के मिलने से, इस मूर्ति की पूजा अर्चना करने से इलाके का उत्थान हो जाएगा, इलाके का कल्याण होगा, दिन सुधन हो जाएंगे लोगों के। और खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर कहा जाता है। आप धर्म गुरु हैं, आस्था हमारे लिए ठीक है लेकिन थोपनी नहीं चाहिए, ये भी कहा जाता है। देखिए, हमारे यहाँ अभी चर्चा चली थी चित्र की पूजा। वास्तव में चित्र के साथ चरित्र जुड़ा हुआ। भगवान राम के चित्र की आप पूजा करते हैं तो उसमें मर्यादा दिखाई है, माँ बाप का सम्मान कैसे करें, भाई भाई का सम्मान कैसे करें। और ऐसे ही देवी जी का जो चरित्र है वो इसलिए है कि कोई बेटा बन के आएगा तो ममता लुटाएगी, पर कोई असुर बन के आएगा तो उसका बलिदान भी ले लेगी। तो हमारे यहाँ वास्तव में चित्र के साथ चरित्र छिपा हुआ है। हमारे बच्चे, हमारी परंपरा कैसी थी, हमारा चरित्र कैसा था जीवन में, उसको उस पर आया जाता था। और हमारे यहाँ बहन कोई भी संस्कार, कोई परंपरा किसी पर थोपी नहीं जाती, स्वाभाविक रूप से स्वीकार की जाती है। हमारी जिम्मेदारी है वर्तमान में अपने बच्चों को हमारी जो मूल परंपरा है उससे अवगत कराएं। आज हमने अपने बच्चों को संपत्ति दिए, सद्विचार नहीं दे पाए। सद्विचार दिए होते तो आज हमारी संस्कृति का इस प्रकार से ह्रास नहीं होता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन बच्चों का संकल्प, उनका सपना पूरा हो। जगदम्बा प्रार्थना सुने, पर क्षेत्र के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि मां प्रकट हो, उसके ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, मना नहीं, परंतु श्रद्धा का दोहन मत करो। जी बिल्कुल, श्रद्धा का दोहन मत कीजिए और अपनी आस्था अपने तक रखिए, इसको थोपिए मत। ये भी एक संदेश इसमें जाता है। नवल किशोर जी, आपका शुक्रिया और मनु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए।